एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 33. Repeat the previous problem if the particle C is displaced through a distance x along the line AB. तो यहाँ पे 33 न्यूमेरिकल हमें 32 का डेटा लेकर ही करना है, कुछ चेंजेस हो गए। तो यहाँ पे 32 न्यूमेरिकल में A और B ऐसे दो चार्ज बॉडीज दी थी जिस पर चार्ज कैपिटल Q था और उनके बीच में डिस्टेंस D है और सेंटर में अभी यहाँ पे एक C पार्टिकल रखा हुआ है जिस पर चार्ज Q होगा और उसका मास भी दिया है M। 32 न्यूमेरिकल में इसे शिफ्ट किया था अलॉन्ग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन इस न्यूमेरिकल में कहा है कि इसे अलॉन्ग एक्सिस शिफ्ट करना है। अलॉन्ग एक्सिस मतलब ए और बी से जो लाइन पास होगी उससे कहेंगे एक्सिस। तो यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक्स डिस्टेंस पर उसे शिफ्ट करना है। तो जब ये यहाँ पे था तब ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा था ऑन सी ड्यू टू ए और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा था ऑन सी ड्यू टू बी, ये दोनों फोर्स इक्वल थे क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 आ रहा था, नेट फोर्स 0 आ रहा था। लेकिन अब इसे शिफ्ट यहाँ पे करने के कारण इस सी पर जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू दिस ए, और ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। अब इसके पास आ गया तो यहाँ पे सी पर फोर्स ड्यू टू बी, ये रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब ये फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास आ गया और ये फोर्स कम होगा क्योंकि इससे दूर गया है। तो यहाँ पे इक्वल फोर्स नहीं है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल नहीं हो गए, तो नेट फोर्स यहाँ पे जरूर नहीं आएगा। नेट फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, जो फोर्स ज्यादा है उसकी डायरेक्शन में वो फोर्स रहेगा, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए पार्टिकल इस साइड में शिफ्ट होगा। इस साइड में मूव होगा तो इस फोर्स के कारण यहाँ पे तो फोर्स नहीं लगेगा, इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे 0 फोर्स लगेगा। तो ये जैसे इधर चला जाएगा तो इस साइड का फोर्स बढ़ना स्टार्ट होगा, इस साइड का फोर्स कम होगा, तो फिर ये कहीं पे रुकेगा और ये फोर्स फिर इसे इस साइड में खींचेगा और ये फिर वापस इस साइड में मूव होगा, मतलब इस लाइन पर इसके अलोंग वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हमें क्वेश्चन में कहा कि रिपीट 32। तो 32 में क्या किया था हमने, एक नेट फोर्स फाइंड किया था और उस नेट फोर्स के कारण वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड फाइंड किया था। तो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड करना है और उसके लिए हमें नेट फोर्स भी फाइंड करना पड़ेगा। और नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स सभी फोर्सेस की वेक्टर एडिशन, मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू दिस बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इनकी वेक्टर एडिशन होगी। अब ये फोर्सेस का डायरेक्शन अलग है, इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज इसकी सब्ट्रैक्शन होगी, मैग्नीट्यूड वाइज इसकी सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि उनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस साइन है, अपोजिट डायरेक्शन बताएगा। तो अब इतना मैग्नीट्यूड मतलब इतना नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमें नेट फोर्स मिलेगा। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी ये कितना आएगा, तो फोर्स क्या होता है के क्यू, मतलब ये प्लस क्यू और सी पर चार्ज है स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये कैपिटल डी दिया है तो ये d/2, ये d/2, तो d/2 की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले यहां से सेंटर तक हम कुछ डिस्टेंस लेते हैं l और l लेते हैं, बाद में l की जगह पे d/2 रख सकते हैं और यहां से यहां का डिस्टेंस लेते हैं l। तो इसके कारण यहां से तो एक डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, तब यहां से ये डिस्टेंस कितना आएगा l माइनस एक्स, ये डिस्टेंस आएगा l माइनस एक्स। अब ये यहां से यहां तक l था और ये x और बढ़ गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा l प्लस एक्स। तो सी बी मतलब ये डिस्टेंस कितना आएगा l माइनस एक्स, l माइनस एक्स इसका स्क्वायर माइनस फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इनके बीच में फोर्स ये कितना आएगा के क्यू, ये क्यू और ये डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना l प्लस एक्स, l प्लस एक्स इसका स्क्वायर। तो ये नेट फोर्स कितना आएगा एफ नेट इज इक्वल टू, एक कॉमन टर्म के क्यू क्यू, ये कॉमन टर्म बाहर, ब्रैकेट में
1/L माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1/L प्लस एक्स इसका स्क्वेयर। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू क्यू ब्रैकेट में ये यहाँ पे आया तो L प्लस एक्स इसका स्क्वायर माइनस ए, L माइनस एक्स इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू ए, मतलब L माइनस एक्स इसका स्क्वायर L प्लस एक्स इसका स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है तो दोनों में ब्रैकेट में ले लेंगे कॉमन और इसका स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू क्यू और ये ब्रैकेट तो ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस 2LX प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट का स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2LX प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अब ये ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इस ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा माइनस एल, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसल, ये प्लस और ये माइनस कैंसल, तो यहां पे रहेगा एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू क्यू और ये ब्रैकेट में ये 2LX ये आएगा 4LX और ये डिवाइडेड बाय ये। अब यहाँ पे जो L होगा एक चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस और इसे हमने स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया है। ये जो x होगा दिस x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन L, x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन L, मतलब अगर x की वैल्यू 0.1 है तो उसका स्क्वायर होगा x का स्क्वायर होगा 0.01 और L की वैल्यू अगर 100 है तो L स्क्वायर होगा इतना, मतलब इसके कंपेरेटिव ये बहुत ही कम वैल्यू है तो इसके कंपेरेटिव इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर को हम नेग्लेक्टेड इसे नेग्लेक्ट करेंगे, तो इस एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये क्या रहेगा एल स्क्वायर और इसका अगेंस्ट स्क्वायर मतलब L4 और ये एल भी इसके साथ चला गया तो ये रहेगा क्यूब। तो ये एफ नेट फोर्स कितना आ गया, एफ नेट फोर्स कितना आ गया, तो ये 4 के क्यू क्यूब और ये डिवाइडेड बाय एल क्यूब और इंटू ए एक्स, ये आएगा नेट फोर्स जिसके कारण यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। अब टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब टाइम पीरियड हमने देखा है, टाइम पीरियड क्या होता है कि ये t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा और ओमेगा कहां से आता है तो एक्सेलरेशन जो होता है a इज इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए कि ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो ये ओमेगा स्क्वायर यहां से क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a/x, तो यहां से ओमेगा क्या मिलेगा √a/x, मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2π/ओमेगा मतलब अपॉन a, तो ये आएगा x/a, तो ये आएगा टाइम पीरियड। तो ये फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे हमें x/a फाइंड करना है, मतलब ये एक्सेलरेशन के टर्म में लिखना है। तो हमें एक्सेलरेशन कब मिलेगा अगर नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स मतलब वो वाला फोर्स जिसके कारण यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रही है, इसे कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो इस फोर्स को अगर मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाय मास, मतलब इसे मास से डिवाइड करेंगे तो ये 4k क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल क्यूब और इसे m से डिवाइड करेंगे ये x, तो यहाँ पे आ रहा है कि a इज इक्वल टू ए टर्म और ये x मतलब ये आ रहा है ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर रूट लेते तो ओमेगा, तो इस टर्म में आ रहा है, मतलब फाइनल हमें x अपॉन a जो फाइंड करना था तो यहाँ पे x ऑलरेडी है और ये a यहाँ पे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा m एल क्यूब डिवाइडेड बाय 4k क्यू और ये स्मॉल क्यूब, तो t इज इक्वल टू 2 पाई और ये अंडर रूट में
एक्स अपॉन ए मतलब ए एम एल क्यूब डिवाइडेड बाय 4k क्यू और स्मॉल क्यू। तो ये आएगा टाइम पीरियड। इस k की वैल्यू अगर पुट कर देते k की वैल्यू, तो t इज इक्वल टू 2 को भी अंदर ले लेते, तो ये आएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, इस पाई को भी अंदर लेते तो उसका स्क्वायर, ए एम एल को क्या लिया हमने, यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि ये टोटल डी है उसका हाफ कर दिया, मतलब एल को क्या लिया हमें d/2। तो ये डी के फॉर्म में लिख देते, तो ये आएगा d/2 का क्यूब, मतलब d का क्यूब अपन 2 का क्यूब, d का क्यूब अपन 2 का क्यूब मतलब 8, और 8 डिवाइडेड बाय 4 k की वैल्यू 1/4πε0, वो भी ऊपर चली जाएगी, मतलब ये k की वैल्यू 4πε0, ये वाला क्यूब और ये स्मॉल क्यूब। इस तरह से इस l की वैल्यू पुट कर दी हमने d/2 और इस k की वैल्यू पुट कर दी 1/4πε0, तो हमें a मिल रहा है। अब यहाँ पे इस 4 को, ये 4 चला गया और इस 4 2 जा 8, अब इतना आ जाएगा, तो ये t इज इक्वल टू, फाइनल आंसर मिलेगा हमें t इज इक्वल टू अंडर रूट में यहाँ पे पाई और ये पाई स्क्वायर पाई क्यूब m ए d का क्यूब ε0 और डिवाइडेड बाय ये वाला क्यूब स्मॉल क्यू और ये 2 को पहले लिख देते 2 क्यू और ये क्यू, तो ये आएगा टाइम पीरियड।